कमांडोज हैं एसएसजी के पाकिस्तान के, और ये एक खंजर, उसके ऊपर स्टार और साइडों पे 2 बिजलियों के निशान, ये इस जगह पे मैं अभी मौजूद हूं। मैंने आज आपको यहाँ बहुत सारी चीजें दिखानी है। नंबर 1 तो मैं आपको ले जाऊंगा कि ये कमांडोज अपनी ट्रेनिंग शुरू कैसे करते हैं, ये सीखते कैसे हैं, और फिर मुख्तलिफ हालात में इनको सर्वाइवल कैसे सिखाया जाता है। यानी बाद औक़ात ये ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, फिर ये कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, इनके बारे में कुछ अजीब अजीब चीजें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो मशहूर हैं। यानी 1956 में ये बनी थी, तब से अब तक कहानियां हैं बहुत सारी। लोग इन कमांडोज के बारे में सही तरह नहीं जानते, उनको पता नहीं है कि ये मुश्किल हालात में सर्वाइवल के लिए क्या कुछ करते हैं। यानी हमने ये भी सुना कि ये सांप खा जाते हैं, हमने ये भी सुना कि ये कच्चा गोश्त खा जाते हैं, हमने और बहुत सारी चीजें इनके बारे में सुनी है। आज प्रैक्टिकली यहाँ पे आके देखेंगे कि ये किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह ये अपने दिन और रात गुजारते हैं, कितने मुश्किल हालात से ये लोग गुजरते हैं, और क्या वाकई ये लोग सांप खाते हैं, क्या वाकई ये लोग ऐसी चीजें खा जाते हैं, कच्चा गोश्त खा जाते हैं, घास फूस खा जाते हैं, ये सारी चीजें। और आज हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि एसएसजी के बारे में जो मैक्सिमम हम जान पाएं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये एरिया जो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कभी सिखों के पास रहा, कभी अंग्रेजों के पास रहा, मुख्तलिफ बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे आके अपना काम करती रही हैं मुख्तलिफ अदवार में। लेकिन जब पाकिस्तान बना है तो फिर उसके बाद से अब तक ये 1956 के बाद से ये एसएसजी का घर है, इसको कहा जाता है। ये सामने आपको बहुत सारे निशान नजर आ रहे होंगे। इस बारे में अभी यहाँ पे जो ऑफिसर हैं उनसे हम पूछते हैं कि ये जो निशान है इतने सारे, ये किस किस के हैं और कब से कब तक ये बनाए गए हैं। और ये पूरा पहाड़ जो है इसको काट के इसके बीच में जो है ये आर्ट कहा जा सकता है। यानी 1 सदी 2 सदी हो गए ये तब से अब तक ये निशान मौजूद हैं। किस किस के हैं इसके बारे में भी हम पूछते हैं, आपको बताते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ अब मेजर नासिर मौजूद हैं। वो यहाँ पे सर कब से आप? पिछले 9 ईयर से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बैक इन 2006 मैंने यहाँ से कोर्स किया था, और 2006 में कोर्स करने के बाद मुख्तलिफ कमांडो यूनिटों में मैंने सर्व किया, और उसके बाद एंड पे फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स आई एम हियर। ठीक है, अब इस एरिया के बारे में आप बहुत अच्छा बता सकते हैं। ये इतने सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ये हाथ से बनाया था लोगों ने? बिल्कुल, ये 1947 से पहले की बात है, जब जिस तरह आपने अर्ज़ किया कि सिख थे यहाँ पर। सिखों से पहले बस अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, उनकी राज थी यहाँ पर। ठीक है, तो उनके मुख्तलिफ़ किस्म के बटालियंस हैं जिन्होंने जब यहाँ पे स्टे किया, तो यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मोनोग्राम्स यहाँ पे अपने नस्ब किए, ताकि आने वाली यूनिटों को कम से कम क्लियर हो जाए कि यहाँ पर वो यूनिटें जाके रह के गई हैं यहाँ से। और इसके अलावा उनके यहाँ पर मज़ीद बैरक्स वगैरह हैं हमारे पास, जिन पे मज़ीद इस तरह के निशानात हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं आपके सामने, इस तरह के मज़ीद मोनोग्राम्स हमारे पास और भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो 1947 के बाद जब 1956 में एसएसजी रेज हुई, तो उसके बाद एसएसजी के 2 बस मोनोग्राम्स हमने जाके एनग्रेव किए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं नाज़रीन, यहाँ पे ट्रेनिंग का आगाज होता है। यानी यहाँ पता चल जाता है कि जो आदमी फौजी यहाँ पे आया है वो एसएसजी कमांडो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बड़ी सख्त ट्रेनिंग है, पता चल जाता है कि वो कितना देर तक सरवाइव कर सकता है मुश्किल हालात में, कितना ज्यादा वॉक कर सकता है, कितना ज्यादा ऊपर चढ़ाइयां चढ़ सकता है, कितना वेट उठा के चल सकता है। ये सारी चीजें यहीं पे तकरीबन पता चल जाती हैं, एवेल्युएशन हो जाती है, और फिर इससे भी आगे बढ़ते हैं सोल्जर। मेरे को ट्रेनिंग भी दिखानी है आगे चल के। कमांडोज के फलक शिगाफ नारे आपको सुनाई दे रहे हैं। ये सारे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, और जब से मैं यहाँ आया हूँ ये ऐसे ही बोझ उठा के चल रहे हैं। कभी ये ऊपर चले जाते हैं, कभी ये वापस नीचे आ जाते हैं। इनके पीछे जो बैग्स हैं अभी फिलहाल इनमें वो सामान नहीं है जो लेके ये ट्रेवल करते हैं पहाड़ों पे, लेकिन उससे ज्यादा वजन मौजूद है। यानी इनमें पत्थर डाल दिए जाते हैं, वजनी सामान डाल दिया जाता है। बाद औक़ात मैंने यहाँ पे देखा है कि जो कमांडोज हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके हाथों में और उनके कंधों पे पत्थर रखे हुए होते हैं, और वो पत्थर लेके नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। भी आपको हम दिखाएंगे। ये इस वक्त नाज़रीन मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये एक
बड़ी लंबी चट्टान है, जैसे पूरी एक चोटी बनी हुई है ऊपर पहाड़ की, और इसको तैयार किया है यहाँ एसएसजी वालों ने रिपेलिंग के लिए। रिपेलिंग अब मैं आसान जुबान में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ऊपर आपको सोल्जर नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे कमांडोज आपको बिल्कुल दूर से नजर आ रहे होंगे, ऊपर मौजूद हैं, और ये रस्सियां भी आपको नजर आ रही हैं। ये इन रस्सियों से बड़ी स्पीड में नीचे आएंगे और रास्ते में ये जो खिड़कियां आपको नजर आ रही हैं इनमें वो अटैक करेंगे, और इसके अंदर अगर दुश्मन मौजूद है तो उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज होती है कमांडोज की, जो हमने नॉर्थ एरियाज में जो ऑपरेशन हुए हैं पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज में जैसे वजीरिस्तान में, स्वात में, यहाँ ये टेक्निक जो है इसको बहुत इस्तेमाल किया गया, ये बहुत काम आती है। ये बड़ी खामोशी से इस वक्त कमांडोज नीचे आ रहे हैं नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं। अब ये बिल्कुल खामोशी से नीचे आएंगे अपने टारगेट के पास। इस तरीके में ना ये स्पीड में आते हैं ना ये फायरिंग करते हुए आते हैं। ये है कमांडो एक्शन, किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये अपने टारगेट पे पहुंच भी जाएंगे। मुश्किल चट्टानें हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, और एक रस्सी है सिर्फ जिसके सहारे इन्होंने नीचे आना है। बस ऐसे ही ऑपरेशन किए हैं नाज़रीन इन्होंने। ये लाइव ऑपरेशन तो आपने नहीं देखा, लेकिन इसी तरह से वजीरिस्तान में, इसी तरह से जहाँ जहाँ फोर्सेस जाती हैं ऑपरेशन करने के लिए, रिपेलिंग की जो एक्सरसाइज है जब वो खत्म हो जाती है, यानी जब ये प्रैक्टिस कर लेते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, तो उसके बाद सबसे आखिरी जो मरहला है वो ये होता है कि ये फ्लैग्स लेके नीचे आते हैं, पाकिस्तान का और एसएफजी का फ्लैग। जमीन पे इतनी तेज नहीं भागता जितना ये चट्टानों पे भागता। ये जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, ये ऐसे ही नीचे से ऊपर भी चढ़ जाते हैं, यानी हमारे देखते देखते ही ये कमांडो किस तरह ऊपर चला गया पता ही नहीं चला। अफसर किस तरफ जा रहे हैं? अभी हमने यहाँ से सीधा जूडो का डेमो देखने के लिए जाना है, और वहाँ पर हमारे कुछ ऐसे नए जवान हैं जिन्होंने स्पेशल ऑपरेशन स्कूल में रिपोर्ट किया, और उसके बाद हम उनको जूडो के लिए ट्रेन करा रहे हैं। जूडो या आसान उनकी नई ट्रेनिंग शुरू हुई? जी बिल्कुल, जूडो या आसान अल्फाज में अनआर्म्ड कॉम्बैट उनको दिखाएंगे, या सेल्फ डिफेंस। ये वो एरिया है नाज़रीन, यहाँ पे अनआर्म्ड कॉम्बैट कॉम्प्लेक्स। इसमें बताएंगे कि जूडो की जो टेक्निक स्पेशल सर्विस ग्रुप के लिए है कि दूसरे का वेपन कैसे छीनना है, उसके ऊपर अटैक कैसे करना है। आपके पास अगर हथियार नहीं है तो आप किस तरह अपना डिफेंस कर सकते हैं मुश्किल हालात में। हर जगह हथियार साथ नहीं होता, तो इसके लिए ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। इस कम्प्लेक्स में जाके देखते हैं किस तरह करते हैं।
उसे हथियार कहते छीनना, ये उसकी प्रैक्टिस है। ये अब फुर्ती और महारत का मुजाहरा करेंगे। अनआर्म्ड एक कमांडो जो है वो किस तरह अपने हरीफ को काबू करता है, वो आपने सारा मुजाहरा देखा, ताकत का मुजाहरा आपने अलग देखा। तो ये कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पे। रज़ा मोहम्मद साहब, आप कहाँ से हैं? मैं सिंध से। अच्छा, माशाल्लाह, सिंध से हैं आप। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था कि हर कमांडो की अपनी अपनी अलग स्पेशलिटी है, जितना मुझे समझ आया। यानी आप एक घूम के कलाबाजी के साथ एक किक मारते हैं, वो जो आप घूम के किक मारते हैं कलाबाजी के साथ, वो मुझे ऐसा लगा जैसे आपकी एक खुसूसियत है जो बाकी सारे नहीं कर सकते। नहीं सर, यहाँ पर ये सारे करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन हर एक का अपनी अपनी महारत अलग चीज में ज्यादा या कम होती है। यहाँ पर बात दरअसल ये है कि हर बंदा हर चीज़ जानता है, और दुनिया का बेहतरीन ये माशाल्लाह टीम है कि यहाँ पर स्पेशल फोर्स के लोग आते हैं हमारे पास। हम उनको जो वो हमें देखते हैं और परेशान हो जाते हैं कि इतना जो हमारे पास है, कम अरसे में, दुनिया में कम अरसे में हम यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि मास्टर बनता है यहाँ पर। ये कितनी देर में आप लोगों ने ट्रेनिंग की? हमें 12 हफ्ते का। 12 हफ्ते यानी 3 माह तकरीबन। 3 माह के। तो 3 माह में ये इतनी स्किल्स आपने ली? हम दिन रात यही करते, दिन रात ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इस चीज़ में। जो बाहर की फोर्सेज हैं, अगर वो आके ये आपका कमबैक देखें या इस तरह की, तो वो आपसे क्या बात करते हैं इसको देखने? वो हमें ये कहते हैं कि आप तो बहुत मास्टर। अभी हमारे पास चाइना वाले भी माशाल्लाह से आते हैं, दूसरे ममालिक भी आते हैं, तुर्की वाले आते हैं, अमेरिका वाले आते हैं। आपके सामने अगर दुश्मन खड़ा है तो उसको कितना टाइम आपको मैक्सिमम लगता है उसको गिराने में? हम अगर नजदीक हम 2-3 सेकंड में बंदे को गिरा दें, एक ही सेकंड में, बस झपट, यानी कि एक ही सेकंड में उसको ढेर कर दें। एक ही सेकंड, यानी माइक्रो सेकंड के हिसाब से, माइक्रो सेकंड के हिसाब से बहुत स्पीड है जी। हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से। और जबरदस्त मुजाहरा आपने भी देखा। वो कहते हैं कि पलक झपकने में, यानी माइक्रो सेकंड में सामने वाले आदमी को हम समझ नहीं आने देते और ढेर भी कर देते हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ जो प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं या जो ऑब्जर्वर्स आते हैं, जो मुख्तलिफ फोर्सेज को ट्रेनिंग देते हैं, वो जब यहाँ आते हैं आके चाइना के, अमेरिका के, यूरोप के और बाकी मुल्कों के, तुर्की के, ईरान के, वो इनसे मुतासिर हैं। इनको कह के जाते हैं कि जी आपकी स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और आपकी स्पीड और आपका अंदाज और आपकी जो साइंस है लड़ने की वो बहुत बेहतर है। ये अब तक यहाँ से इतना ही। अभी मैंने आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। नाज़रीन, ये यहाँ पे सांप है। ये आप पहली दफ़ा देखेंगे कि ये एसएसजी कमांडोज सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं, दांतों से खरगोश दिवा कर देते हैं। दूसरे साथी को धक्का नहीं देना है। ओके, रेडी। सभी शाह साहब इधर, चल। नाज़रीन, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये आपको पीछे जो पिलर्स नजर आ रहे हैं उसके साथ आपको बहुत मोटा रस्सा लटकता हुआ नजर आ रहा है। उसके आगे ये हर्डल है, फिर ये है। यहाँ बेशुमार हर्डल्स हैं इस पूरे ग्राउंड में चारों तरफ। ये एक असॉल्ट कोर्स है जो हमें बताया है, और ये जितने भी कमांडोज आते हैं ये सबको करना पड़ता है।
जी बिल्कुल, 19 ऑब्स्टिकल्स का ये असॉल्ट कोर्स बेसिक कमांडो कोर्स के दौरान या एडवांस कमांडो कोर्स के दौरान हर एक ऑफिसर और हर एक जवान जो भी यहाँ से पास आउट हो जाते हैं तो उसके लिए लाजिम है कि 8 वीक्स के अंदर अंदर इस कोर्स को जाके क्लियर कराए। और जो टाइमिंग है 8 हफ्ते के अंदर उसको करना है ये 8th वीक के एंड पे ही सपोज टू क्लियर दिस असॉल्ट कोर्स। ठीक है। और अगर वो क्लियर नहीं कर पाता तो ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दिस कोर्स। हम आपको नाज़रीन दिखाते हैं कि ये किस तरीके से कमांडोज जो है वो अपना असॉल्ट कोर्स करेंगे और 19 रुकावटें हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको अबूर करना है 8 मिनट से पहले। वाह, ये शानदार है, जबरदस्त। ये तकरीबन 6 फुट से भी ऊंची रुकावट थी जिसको उन्होंने मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स वो कर पाता। जिस बंदे के आर्म मसल्स थोड़े से भी वीक होते हैं तो एसएसजी वाले स्टैंडर्ड्स पे कंप्रोमाइज नहीं करते। इसके ऊपर चल रहे हैं, देखो ये बिल्कुल एक पतली सी दीवार के ऊपर चलते हुए आगे आ रहे हैं। 9 रुकावटें कमांडोज ने अबूर की हैं और अब ये 10वीं रुकावट है। ये तेजी से रास्ते पे चलते हुए क्रॉस कर रहे हैं इसको। एक कमांडो को किसी भी तरह की सूरत का सामना करना पड़ सकता है अपने जॉब के दौरान, अपने काम के दौरान, तो वो हर तरह से ट्रेंड होना चाहिए कि बारीक पाइप में से कैसे गुजरना है, तार पे कैसे चलना है, दीवार पे कैसे चलना है, ऊंची जगहों से कैसे उतरना है, रस्से की मदद से कैसे किसी चीज को क्रॉस करना है, लंबे जंप्स कैसे करने हैं, ये सारा इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अच्छा, अब ये 16th नंबर जो है ये खासा मुश्किल लग रहा है। ये ऑब्स्टिकल जो है मेडिटेरियन नेट है और ऑलमोस्ट 25 फीट इसकी हाइट है और ऊपर जैसे ही एक नॉर्मल बंदा पहुंच जाता है तो वहाँ से उसको क्लियर हो जाता है कि अगर उसको कोई हाइट फोबिया का इशू होता है तो वो इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर ही नहीं सकता, नेगोशिएट कर ही नहीं सकता। पाँच मिनट 18 सेकेंड, 5:20, 5 मिनट 23 सेकेंड। ये कैसा रहा जी? 5 मिनट 20, 23, 18। ये बहुत अच्छा टाइम है जी। वैसे 8 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है उसमें पासिंग टाइम। अभी आगे 5:30 के अंदर है तो इनको पूरे 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा दिन है, जबरदस्त। बहुत अच्छा जा रहा है जी, ठीक है, थैंक यू जी, बहुत। जी नाज़रीन, ये जो जगह है जहाँ अभी हम पहुंचे हैं, ये यहाँ पे एसएसजी कमांडोज जो है वो अपनी फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये सामने रेंज है और वहाँ पे मुख्तलिफ टारगेट्स हैं और वहाँ एक दहशतगर्दों का कंपाउंड बनाया गया है जिसको टेक ओवर करना होता है कमांडोज ने, यानी इनकी प्रैक्टिस का ये हिस्सा है। और इसी तरह के हालात इनको मिलते हैं जब ये ऑपरेशन में जाते हैं, तो तकरीबन उतने ही मिलते जुलते हालात ये यहाँ बना देते हैं और फिर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं कमांडोज। यानी जैसे नीचे पानी मौजूद है, आगे पहाड़ी मौजूद है, इस तरफ एक एरिया है जहाँ से ये आएंगे, बीच में जंगल है और इस तरफ मुश्किल रास्ते हैं, यहाँ से गुजर के आगे फिर फायरिंग करते हुए जाएंगे। उस कंपाउंड में जो दहशतगर्द मौजूद है उनको पकड़ेंगे, टेक ओवर करेंगे, तलाशी लेंगे। वो अपना एक तरीकाकार है पूरा इनका।
नाज़रीन, ये यहाँ पे सांप है, ये आप पहली दफ़ा देखेंगे कि ये एसएसजी कमांडोज सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं। कितने मिनट लेट थे आप? हम 3 मिनट लेट। ये क्या? नाज़रीन, ये सारे एसएसजी कमांडोज हैं और इनकी जो पहचान है वो इनका काम है। पूरी दुनिया में ये पॉपुलर हैं और इनको दुनिया का बेस्ट कमांडो कहा जाता है। यानी हमें ये इम्तियाज़ हासिल है अगर हम ये कहते हैं हमारी ISI बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की और कुछ चीज़ें हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि ये अच्छी हैं, तो उनमें जो हमारी फोर्सेज में जो बेस्ट लोग हैं वो ये एसएसजी कमांडोज हैं। मेरे आसपास आपको चारों तरफ नज़र आ रहे हैं इस वक्त, और आज मैं इन्हीं के साथ प्रोग्राम कर रहा था, इन लोगों से बातें करने का मौका मिला। आप जनाब मुझे ये बताएं कि यहाँ ट्रेनिंग में मजा आता है या कोई जो लाइव एक्शन है या ऑपरेशन है उसमें क्या सूरत हाल होती है? ट्रेनिंग में हम सीखते हैं और लाइव एक्शन के ऊपर इसके ऊपर अमल करते हैं और उसको जो है ना अमली जाना पहनाते हैं उधर ही, क्योंकि हमारा हम ट्रेनिंग उस चीज़ के लिए करते हैं जिधर हमने जाके जो है ना इसको। अच्छा, लाइव एक्शन में वो ट्रेनिंग कितने काम आती है आपको? है ट्रेनिंग काम सारी आती है, जितना पसीना उधर बहाओगे उतना उधर खून बचाओगे। अच्छा, वेरी गुड, ये जबरदस्त है जी। जितना यहाँ पसीना बहा देंगे उतना उधर खून बचा लेंगे। सर आप मेरे करीब आ जाते हैं जरा थोड़ा सा। आप मुझे सीनियर इनके लग रहे हैं आदिल साहब, ऑपरेशन किए हैं आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लाइफ हमारी ऑपरेशन में गुजरी है। अच्छा जी, तो कैसा लगता है सर यहाँ ट्रेनिंग करते हुए? तो आपको ये पता होता है कि मेरी जान को वो खतरा नहीं है। जब आप ऑपरेशन में जाते हैं तो फिर आपको ये पता नहीं होता कि अब किस वक्त क्या हो जाएगा, तो कितना मुख्तलिफ होता है वो यहाँ से? लाजमी बात है कि जब आप लाइव ऑपरेशन में लाइव जा रहे होते हैं तो वहाँ पर तो कोई थोड़ी सिचुएशन और होती है, बंदे पर प्रेशर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन स्पेशल फोर्स होने के नाते से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग इतने वेल ट्रेंड हैं कि जब हम वहाँ पर ऑपरेशन एरिया के अंदर जब मूव कर रहे होते हैं तो इंशाल्लाह हमें अपने मुल्क का, अपनी यानी मादर वतन की यानी सलामती और हिफाजत के लिए हमें अपनी जान कुछ फील नहीं होती है। हम अपने घर बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं, हमें सिर्फ अपना मिशन, अपना मकसद याद होता है। स्पेशल फोर्स के बंदों के जहन में एक चीज़ डाली जाती है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या आपके पास फतह है या शहादत है, या फतह या शहादत, तो तीसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। तो उसके लिए फिर लाजमी बात है कि बंदा हर लिहाज से मेंटली तौर पर तैयार होकर ऑपरेशन एरिया के लिए मूव करता है। तो वहाँ पर जाकर इंशाल्लाह मैक्सिमम आप लोग जानते हैं बेहतरी स्पेशल फोर्स जहाँ पर भी मूव किया है, स्पेशल हमारी पाक आर्मी ने, तो इंशाल्लाह वहाँ पर दुश्मन का सफाया किया और अल्लाह पाक ने हमें सुरखी अता फरमाई। जिन लोगों के पास दिल है उनको समझ आएगी, ये दिमाग से समझने वाली बात नहीं है कि एक आदमी वेपन उठा के अपनी जान खतरे में डाल दे। वो कहते हैं जी कि मुल्क के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, हमें सिर्फ यही याद रहता है कि ये मिशन इसको पूरा करना है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे हैं, लंबे अरसे से ड्यूटी कर रहे हैं, तो घर वालों से भी कोई बातचीत कर लें। घर में कौन कौन है भाईजान आपके? घर में मेरी वालदा है, वाइफ है और एक बेटा है मेरा। तो क्या कहना है उन लोगों को आपने? यहाँ कैमरे में देखें, इसमें बोले। अच्छा, मैं दुश्मनों को सबसे पहले अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में एसएसजी का और पाकिस्तान आर्मी का जो इस वक्त रोल हो रहा है वो सबसे बहुत है। मैं इस वक्त जो हम जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हम लड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है और पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो पैगाम है वो सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो एसएसजी का है, ठीक है। एसएसजी का रहते हुए मुझे फ़ख्र है और कि मैं एक ऐसे महकमे के अंदर नौकरी कर रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे अगर अपने जान अपने बच्चों की जान बितानी पड़ेगी तो मैं दरेग नहीं करूँगा। अच्छा, पहले मैं कह रहा हूँ घर वालों के लिए पैगाम दे, वो दुश्मन के लिए पैगाम दे रहे हैं। यानी दिमाग में इनके दुश्मन इतना डाल दिया गया है या इनका काम इतना ज्यादा डाल दिया गया है कि वो इनकी प्रायोरिटी होता है हर जगह पे। अब कोई अम्मी को कुछ कहना है आपने तो कह दें। वालदा की दुआओं से ये सबसे पहली बात है कि मैं जब एसएसजी में आ रहा था तो मुझे वालदा ने कहा था कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप जब भी जाएंगे आप सरखरू होंगे। उनकी दुआओं से मुझे हो गए हैं, तो मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं इधर, और उनकी दुआओं की वजह से मैंने पाकिस्तान में भी ड्यूटी की एसएसजी में, और मुझे एजाज़ है कि मैं फार्मर भी रहा हूँ और मैं प्रेसिडेंट के साथ गनमैन भी रहा हूँ। इस दुआ की वजह ऑपरेशन भी मैंने जो है ना 4 से 5 जो है लाइव ऑपरेशन भी मैंने किए हैं। सर पे पहुँच चुके हैं सरदार, हमारे पास कामयाबी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इंशाल्लाह सर। ओवर एंड आउट। आप सर कहाँ से? गुजरात। क्या नाम है आपका? नेक्स्ट सफदर। अच्छा, तो सफदर साहब आप कुछ कहना चाहें अपने घर वालों को? ये कैमरा है सामने,
आप लोग बोल दें, बड़े लंबे अरसे से आप लोग यहाँ ड्यूटियों पे हैं। मैं अपनी अम्मी का जो है ना बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने मेरे वाले साहब जो है ना वो फोत हो गए थे जब मैं 8th क्लास में पढ़ रहा था, तो वो उन्होंने अपने पैरों के नीचे रख के हमें जो है ना इस मंजिल तक पहुँचाया। और मेरी वालदा इस टाइम जो है ना वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और अगर वो जो है ना हमें देख रही हैं तो हमारे लिए भी दुआ करें। मेरी माँ ने कहा था मुझे चूम कर, राहे हक है मेरे लाल चल झूम कर, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब रहें। अल्लाह ताला आपकी वालदा को शिफा दे। ये अपनी माँ के बारे में बात कर रहे थे कि माँ ने बड़ी मुश्किल से पाल के बड़ा किया और जवान करके ऐसा कमांडो बेटा बनाया है माशाल्लाह, जिस पे पूरी कौम फख्र कर सकती है। जी सर। ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की हस्तियां जला देना। ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की हस्तियां जला देना। मौत से जो डर जाओ तो जिंदगी नहीं मिलती, जंग जो जीतना चाहो तो कश्तियां जला देना। नाज़रीन, ये यहाँ पे सांप है, ये आप पहली दफा देखेंगे कि ये SSG कमांडोज सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं। जी नाज़रीन, अगर जंगल के ट्रैक से गुजरते जाएं तो फिर ये एक बीच में जंगल के एक रेस्टोरेंट आया और ये इनका SSG कमांडोज का यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और यहाँ आग शाग जल रही है, कुछ बैठने वाली जगह भी रखी हुई है और बड़ा नेचुरल यहाँ पे माहौल बना हुआ है। ये गालिबन मेन्यू है इनका और मेन्यू में जो है वो स्पेशलिटीज जो इनकी हैं वो जो खास चीजें ये बनाते हैं वो बॉइल्ड एग्स और पोटैटोज, फ्रॉग लेग्स हैं। ये मेंढक की टांगे बनाते हैं सर? यस। मेंढक की टांगे? पूरा मेंढक भी बना देते। रोस्ट, मेंढक को रोस्ट करते हैं। ये कौन रोस्ट करता है? ये नहीं रोस्ट। आप मेंढक रोस्ट कर देते हैं? सब कुछ करते हैं। ये लिखा हुआ है जी, फ्रॉग लेग रोस्ट। लेग रोस्ट? यस। ये फ्रॉग को आप उसकी टांगों को रोस्ट कर देते हैं? बस ज़बह कर देते हैं। और तो इसमें जहर नहीं होता? कुछ मेंढक होते हैं वो जहरीले होते हैं और कुछ होते हैं वो थोड़े नॉर्मल होते हैं। ये यहाँ खा लेते हैं लड़के आराम से? हाँ, ये खा लेते हैं। ये शुरू से खाते हैं या ये ट्रेनिंग में हम उनको दे देते हैं ताकि बता के खिलाते हैं कि ये मेंढक है जो तुम खा रहे हो? झिझक खत्म हो जाए ताकि बवक्त ज़रूरत तो वो उसके जहन में हो कि मैंने ये पहले इस्तेमाल किया तो अभी भी इस्तेमाल करेंगे। ये नाज़रीन अपने सर्वाइवल के लिए जब ये फंस जाते हैं ऐसे एरिया में जहाँ खाने पीने के लिए ना मिल रहा हो तो वहाँ मेंढक भी खा सकते हैं और सांप भी खा सकते हैं। और उनकी झिझक खत्म करने के लिए फौजियों की कि वो मुश्किल हालात में जाके झिझके नहीं मेंढक खाते हुए, सांप खाते हुए, तो उनको वो यहाँ पे काट काट के खिलाते हैं ताकि उनको आदत पड़ जाए। तो यहाँ पे अभी मेंढक रखे हुए हैं आपने? कुछ सांप वाप? मेंढक तो अवेलेबल नहीं है, सांप है। अच्छा, सांप नाज़रीन यहाँ पे इनके पास है। ये रेटल स्नेक है? ये कौन सा सांप है? वाइपर है। वाइपर है? यस। जहरीला सांप है? जहरीला सांप है? ये जहरीला सांप है। ये बिल्कुल एक्टिव हालत में है। ये नाज़रीन ये सांप है इसके अंदर और ये वाइपर स्नेक है, जहरीला सांप है ये कह रहे हैं। यानी ये वर्ष है, सबसे बुरी चीज जो आपको खाने के लिए मिल सकती है वो सांप हो सकती है, तो वो भी आप लोग खा लेते हैं? खा लेते हैं जी, ठीक है। और ये अभी आप हमें पका के दिखाएंगे? पका के दिखाएंगे और बड़ा टेस्टी होता है, जिस तरह मछली होता है, मछली खूब मछली की टेस्टी। अब सांप भी टेस्टी होता है? बहुत टेस्टी होता है। अच्छा नाज़रीन, ये यहाँ पे सांप है और वो कह रहे हैं जी ये पका के दिखाएंगे। आप पहली दफा देखेंगे कि ये SSG कमांडोज सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं, दांतों से खरगोश दिबा कर देते हैं, दांतों से मुर्गी दिबा कर देते हैं, उसको पका के ऐसे ही खा जाते हैं। इनको छुरी भी नहीं चाहिए होती बाद हालात में। और ये परिंदे, बर्ड्स, ये वो ऐसे ही खाते रहते हैं जंगल में, जब ये कहीं फंस जाते हैं तो उसका डेमो करके हमें यहाँ पे दिखाएंगे आज।
अच्छा, ये नाज़रीन वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी टीवी पे आप देखते हैं इस तरह के मनाज़िर, लेकिन वो इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा कि जिंदा सांप को इस तरह सबके सामने ये अब ज़िबा करके खा के दिखाएंगे। ये सांप को बीच में से काट दिया, इन्होंने सर अलग कर दिया, अभी भी उसका सर भी मूव कर रहा है, अभी तक मूव कर रहा है। वो देखो, वो देखो। अच्छा, इसके यहाँ सर में जहर है? सर में जहर होता है। अच्छा, और ये अभी काट सकता है? ये काट सकता है, ये आधे घंटे तक। इसका ये होना चाहिए कि जो इसको ज़बह करो तो इसका जो सर है ये दफना दो। सर फौरन दफना देते हैं? ये कितनी देर जिंदा रहता है ऐसे? तकरीबन आधे घंटे तक भी ये हो सकता है। ये यानी कोई इसके पास से गुजरे ये पाँव में काट लेगा? ये किसी टाइम भी किसी को के ऊपर अटैक कर सकता है। अब उसकी खाल उतार रहे हैं सांप। ये बड़े माहिर अंदाज में नाज़रीन इसका ये झिझक खत्म करने के लिए यहाँ पे खिलाते हैं सांप। ये कोई खुराक खिलाने का मकसद नहीं है, यहाँ पे खाने के लिए तो बहुत कुछ होगा, लेकिन ये देखें अभी भी मूव कर रहा है। ये देखें अभी भी मूव कर रहा है सांप। तो अब नहीं काट सकता, आपको मुंह ही नहीं है इसका। सांप अभी भी मूव कर रहा है, उसकी खाल उतर रही है। थोड़ा सा हिस्सा इसका, अच्छा आगे से और पीछे से दो हिस्सों से काटते हैं जनाब। ये होता है कि सर के बाद तकरीबन 2 इंच का हिस्सा और दुम पे कोई 2 इंच का हिस्सा जिसमें जहर होता है, उस पॉइंट को जनाब आप काट देते हैं और बीच में जो इसके एक लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है उसको आप इसे निकाल देते हैं। बाकी बिल्कुल ये सांप आपके सामने, इट इज़ एज गुड एज नॉर्मल गोश्त, ठीक है। और इसको बारबेक्यू भी बनाकर आप आराम से खा सकते हैं। भी ये नरम गोश्त होता है, बिल्कुल नरम गोश्त। ये नाज़रीन आपने देख लिया, ये मैंने तो पहली दफा देखा है इस तरह से। कमांडोज को सांप 2 मिनट लगे हैं उनको, उन्होंने उसका सर उतार के अलग किया। वो सर भी हिल रहा है। ये इस तरीके से जमीन खोद के इन्होंने सर को दफन कर दिया ताकि अब ये किसी को काट ना सके। ये अगर खंजर ना हो आपके पास तो ये दांतों से भी करते हैं ये काम? दांतों से तो शायद ना करें, पत्थर से करते हैं। पत्थर से? पत्थर को आपस में टकरा दो तो उससे वो तेज धार वाला जो पत्थर होता है मार दो और ज़बह हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास खंजर नहीं है तो आप पत्थर लेके उससे पहले सर अलग कर देते हैं और उसके बाद दुम भी अलग कर देते हैं और फिर इसी तरह हाथ से खाल उतार देते हैं। खंजर के बगैर भी काम चलता है? खंजर के बगैर भी काम चलता है। ये नासिर साहब, ये ट्रेनिंग सारे कमांडोज की होती है ये वाली? जितने भी कमांडोज ने ये विंग लगाए हुए, जितने भी सिपाही ने यहाँ पर ये विंग लगाए हैं, वो सारे के सारे इस मरहले से गुजरे हैं। ये आपकी ट्रेनिंग का बुनियादी हिस्सा है। सर्वाइवल आपने भी लगाया हुआ? डेफिनेटली, मैंने भी ये काम शाम किए और मैंने औरों को कराए भी हैं। इसके अलावा अगर कोई और इस तरह की चीज़ आपके सामने आ जाए, परिंदा, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप उसको फ़ौरन से पहले जाके ज़बह कर दें ताकि बाद में आपके खाने के बस काबिल हो वो चीज़, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अभी चिकन बस मेरे सामने है। इसके 3 तरीके होते हैं इसको काटने के या ज़बह करने के। पहला तरीका जो हम बस अपनाते हैं उसमें ये होता है कि इसको आपने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको झटका दिया। झटका देने के बाद इसकी गर्दन टूट जाती है और उसके बाद जो है ना ये वहाँ पर मर जाती है।